नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में और आप देख रहे हैं बंदो कोचिंग क्लास। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो पठार के अंतर्गत सभी पाठ अपलोड किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी से पहले मैंने आपको रीवा पन्ना पठार के बारे में बताया है और साथ ही साथ अन्य पठार जैसे कि 5 उपभाग थे उनके बारे में यह पांचवा लेक्चर है। 4 लेक्चर पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो इन वीडियो को जाकर आप देख लीजिए। उनसे संबंधित सारी जानकारी कंप्लीट दी गई है, तो उनको देखना ना भूलिएगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि मध्य प्रदेश के भूगोल में नर्मदा सोन घाटी। जिस तरह से पिछले वीडियो में मैंने इस जिन टॉपिकों से प्रश्न आए हैं उन टॉपिकों को लेकर आया हूँ, उसी प्रकार से नर्मदा सोन घाटी से जितने प्रश्न पूछे गए थे अभी आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यह पूछा गया था प्रश्न। जैसे कि मध्य प्रदेश का दूसरा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश का दूसरा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? तो यही है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी है जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है और पहला कौन सा है? मालवा का पठार है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी किन दो पर्वतों के मध्य है? किन दो पर्वतों के मध्य है? तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में स्थित है ये नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? यह प्रश्न भी पूछा गया था। इसकी ऊंचाई है 300 मीटर है। नर्मदा सोन घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यह मालवा और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। एक ही प्रकार से प्रश्न पूछा गया लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो ये प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को आप उतार लीजिए वीडियो को रोककर और आगे हम बढ़ जाते हैं कि कौन कौन से जो इस नर्मदा सोन घाटी से प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, नर्मदा सोन घाटी की हम बात करते हैं। तो नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के मैप में कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रकार से ये मैप है और यहाँ पर जो नर्मदा सोन घाटी है यह, ठीक है, ये क्या है? पूरा के पूरा मध्य प्रदेश का मैप। और इस मैप में हम बात करते हैं तो नीचे वाला हिस्सा ये क्या है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। क्या है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी है नीचे वाला हिस्सा। इसके बाद में जो यह वाला क्षेत्र ये ये पूरा के पूरा क्या है? नर्मदा सोन घाटी है। ये क्या कहलाता है? ये नर्मदा सोन घाटी कहलाता है। ठीक है, तो हम इससे संबंधित बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर नर्मदा, ये पूरा की पूरा नर्मदा नदी का क्षेत्र है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक इतना चौड़ाई में यह, और इधर देखें हम तो मान लीजिए यहाँ से नर्मदा नदी निकल रही। ये क्षेत्र कौन सा है? अमरकंटक अनूपपुर वाला है। तो इधर इधर क्या जाती है? सोन नदी, इसलिए इसे कहा जाता है सोन घाटी। इसे क्या कहा जाएगा? सोन घाटी। और इसे कहा जाता है नर्मदा घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदा घाटी। इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोन नदी का रास्ता इधर की साइड है और नर्मदा नदी का रास्ता इधर की साइड है, लेकिन यह एक संलग्न में, इसलिए एक साथ बोल दिया जाता है इसे नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, दोनों की घाटियां हैं, दोनों नदियों की घाटियां हैं, इसलिए नर्मदा सोन घाटी है। और प्रमुख रूप से यहाँ पर एक तो सोन नदी है, ठीक है, और एक है जोहिला नदी है। तो नदी की बात हम तो कर ली है। क्या है कि नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी, ये 3 नदियां इस क्षेत्र में, इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? नर्मदा सोन घाटी। प्रमुख रूप से यही नदियां हैं और नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियां होगी वो इसी के अंतर्गत आएगी और सोन की सहायक नदियां हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, बात करते हैं इस पठार के, नर्मदा सोन घाटी के पठार के उत्तर में क्या है? तो उत्तर में हम देखेंगे कि यहाँ पर मालवा का पठार कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मालवा का पठार है। यहाँ पर उत्तर में स्थित है। और यहाँ देखेंगे तो ये क्या है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी है यहाँ पर। तो ये दक्षिण की दिशा में क्या है? नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण की दिशा में क्या है? तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी उत्तर की दिशा में क्या है? ठीक है, और यहीं से पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत,
विंध्याचल पर्वत इसी मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, इसलिए यह भी क्या कहलाएगा, नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में स्थित है। नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में स्थित है, क्या है, विंध्याचल पर्वत भी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा रीवा पन्ना का पठार भी लग जाता है। रीवा पन्ना का पठार का भी हिस्सा लग जाता है आगे, तो यह भी क्या कहलाएगा, उत्तर में स्थित है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे कि रीवा पन्ना पठार या नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में कौन सा पठार है, तो क्या कहेंगे, रीवा पन्ना का पठार। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर फिर आ जाता है बघेलखंड। बघेलखंड, ये बघेलखंड भी नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में ही पड़ता है, बघेलखंड। लेकिन सतपुड़ा मेकल श्रेणी की रेंज पूरी की पूरी दक्षिण में स्थित है, तो यह पूरा दक्षिण में क्या कहलाएगा, सतपुड़ा मेकल श्रेणी का कहलाएगा। ठीक है, ये इतना आपको कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो इस पठार की प्रतिशत की बात करते हैं, तो यह प्रतिशत के हिसाब से 26% भाग पर फैला हुआ है। कितना, 26% भाग पर फैला हुआ है टोटल, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। हम बात कर रहे हैं पूरे नर्मदा और सोन दोनों की। ठीक है, नर्मदा और सोन दोनों का क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना, 26%, और क्षेत्रफल क्या है, 8600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई की हम बात करते हैं, औसत ऊंचाई की, तो ऊंचाई 300 मीटर है। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 300 मीटर है। 300 मीटर इस पठार की औसत ऊंचाई है। हालांकि यहाँ पर घाटियां हैं, लेकिन घाटी के अंतर्गत भी इसकी ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर है। औसत वर्षा की हम बात करें यहाँ पर, औसत वर्षा की, तो औसत वर्षा इस पठार में होती है 70 से 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा हो जाती है इस पठार में। हमने क्या क्या बात करी कि क्षेत्रफल क्या है, 8600 वर्ग किलोमीटर है, प्रतिशत कितना, 26%, औसत ऊंचाई 300 मीटर, और वर्षा कितनी होती है, 70 से 140 मीटर सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है इस पठार में। ठीक है, और इसके बाद में हम इसके इसके उत्तर में हमने बात करी कि रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, इधर मालवा का पठार और विंध्याचल रेंज आ जाती है इसके उत्तर में, और इसके दक्षिण में सतपुड़ा मेकल श्रेणी भी आती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो चुका है। इस पठार में जितने भी जो मिट्टियां पाई जाती है, वो मिट्टी किस प्रकार की है। ठीक है, तो मिट्टी देखिए, एक तो सोन का क्षेत्र होता है और एक नर्मदा का क्षेत्र होता है। तो नर्मदा के क्षेत्र में हम बात करते हैं, नर्मदा के क्षेत्र में, तो यहाँ पर काली गहरी मिट्टी पाई जाती है। कैसी, काली गहरी मिट्टी पाई जाती है, गहरी मिट्टी पाई जाती है। लेकिन सोन वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। कैसे, लाल मिट्टी पाई जाती है। ये इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपसे अगर नर्मदा सोन पूछ लिया जाता है तो काली गहरी लाल मिट्टी पाई जाती है, ऐसा आप आंसर में बता सकते हैं। लेकिन अलग से नर्मदा इसकी बात करता है तो काली गहरी मिट्टी, और सोन नदी की बात करते हैं हम तो सोन नदी के अंतर्गत लाल मिट्टी पाए जाती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो इस पठार का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो इस पठार के निर्माण में ये कौन कौन सी चट्टानें लगी हुई है, तो इस पठार के निर्माण में दक्कन ट्रेप की चट्टान लगी हुई है। कैसी, दक्कन ट्रेप की चट्टान समूह लगी हुई है। ठीक है, ये इतने हमने बात कर ली है कि निर्माण कैसा हुआ, दक्कन ट्रेप से हुआ है, और मिट्टी कैसी है यहाँ पर, तो नर्मदा के क्षेत्र में काली मिट्टी है और सोन के क्षेत्र में लाल मिट्टी है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। चलिए इस पठार की हम बात करते हैं, तो यह सबसे निचला भाग है, सबसे सबसे निचला निचला भाग है, निचला भाग है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है, कहलाता है यह पठार। ठीक है, इस पठार की हमने पहले बात करी है कि क्या है, कि यह सबसे निचला भाग है। पूरे मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग कौन सा है, तो यही कहलाता है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी की हमने मिट्टी की बात करी, यहाँ पर चट्टान की बात करी, ठीक है, वर्षा की बात करी, लेकिन यह सबसे निचला भाग है।
इस घाटी क्षेत्र को राज्य का दूसरा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, राज्य का राज्य का राज्य का सबसे सबसे दूसरा बड़ा, क्या है, दूसरा बड़ा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र यही कहलाता है। पहला क्षेत्र कौन सा कहलाता है, तो पहला मालवा का पठार, लेकिन दूसरे नंबर पे यह आता है नर्मदा सोन घाटी। इस क्षेत्र को कहा जाता है दूसरा बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं तो इसका विस्तार कौन कौन से जिले में है। ठीक है, विस्तार का बात हम कर लेते हैं, विस्तार कौन कौन से जिले में है। विस्तार में हम बात करते हैं तो अनूपपुर आता है, इस अनूपपुर आता है इस क्षेत्र के अंतर्गत है। इसके बाद में मंडला आता है। ठीक है, मंडला आता है, डिंडोरी आता है। ठीक है, मंडला आता है, डिंडोरी आता है। ठीक है, नरसिंहपुर आता है, नरसिंहपुर आता है इस क्षेत्र में, नरसिंहपुर आता है, जबलपुर आता है, जबलपुर आता है इस क्षेत्र में। ठीक है, कटनी आता है इस क्षेत्र में, कटनी आता है। कटनी के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर होशंगाबाद आता है, होशंगाबाद आता है। ठीक है, होशंगाबाद के बाद में रायसेन आता है, रायसेन, रायसेन। ठीक है, और सीधी आता है, रायसेन के बाद में सीधी आता है, फिर खंडवा आता है, खंडवा आता है, फिर खरगोन, फिर खरगोन आता है। खरगोन के बाद में हम बात करते हैं तो सीहोर आता है, सीहोर आता है, सीहोर आता है, फिर धार आता है। धार के बाद में हम बात करते हैं तो बड़वानी आता है, बड़वानी आता है। ठीक है, बड़वानी आता है, और अलीराजपुर, अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर जिला भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन से, नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं। तो विस्तार हमने कहा से अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, होशंगाबाद, रायसेन, सीधी, खंडवा, खरगोन, शिवहर, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, ये जिले सभी कहाँ पर आते हैं, नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन के कारण इसे इसे अन्न की पेटी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे दूसरी तीसरी बात क्या है, इसे 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 क्या कहा जाता है, अन्न की पेटी कहा जाता है। ठीक है, अन्न की पेटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की फसलें पाए उत्पादन की जाती है। ठीक है, अनेक प्रकार की फसलें उत्पादन की जाती है, इसलिए इसलिए नर्मदा सोन घाटी को अन्न की पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अन्न की पेटी कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी को। ठीक है, यहाँ पर प्रदेश में सर्वाधिक जायद की फसलें उगाई जाती है। तो यहाँ पर यह प्रश्न भी सबसे अधिक सबसे अधिक अधिक सबसे अधिक जायद की फसलें, जायद की फसलें उगाई जाती है, फसल सबसे अधिक उगाई जाती है यहाँ पर इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक वर्ष भर पानी रहता है। इस कारण से जायद फसलें या नकदी फसलें का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में, इस पठार के अंतर्गत हम बात करते हैं तो अनेक प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जैसे कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में गोंड। ठीक है, क्षेत्र में गोंड, गोंड। इसके बाद में हम बात करते कोरकू, गोंड, कोरकू। ठीक है, और बेगा, बेगा जनजाति निवास करती है, जनजाति निवास करती है। इससे पहले पहले और वीडियो में बताया था कि मध्य उच्च प्रदेश के मध्य भारत के पठार में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती, तो वहां पर सहरिया जनजाति पाई जाती थी। उसी प्रकार से इस पठार में, नर्मदा सोन घाटी के पठार में इस क्षेत्र में गोंड, कोरकू और बेगा जनजाति पाए जाती है, निवास करती है इस क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते थे नर्मदा सोन घाटी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य है, जैसे कि हमने पहले बात करी थी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है यह है कि यह भ्रंश घाटी है। ठीक है, नर्मदा नर्मदा सोन क्या है,
भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी है। ठीक है, भ्रंश घाटी है ये। नर्मदा सोन क्या है, भ्रंश घाटी है। ठीक है, तो ये इतनी इसकी इम्पोर्टेंस बात हो जाती है हमने जो कि देखी है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको मैंने पूरा की पूरा कंप्लीट बताया है। इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आपको फिर दूसरे टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहे इस चैनल पे।